बांके बिहारी नंद लाल मेरो हो श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो संतों की वाणी में आया है कि देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। शरीर मिला है तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा। कोई घर में बच्चा जन्मेगा, कोई चला भी जाएगा। व्यापार में नफा भी होगा नुकसान भी होगा। ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजय विधि हाथ। विधि ये विधाता के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है। मनुष्य के हाथ में क्या है कि बढ़िया से बढ़िया काम करे, घटिया काम नहीं करे, और जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल राम लटाए। संतों ने कहा कि उस सुख के माथे सील यानी पत्थर पड़ जाए। किस सुख के माथे? जिसमें हम भगवान को भूल जाए। और बलिहारी व दुख की जो पल पल राम लटाए। उस दुख की बलिहारी है, उस दुख की महिमा है, उस दुख के हम ऋणी है जिसमें भगवान की मीठी मीठी याद आवे। तो स्वामी महाराज कहते हैं अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये माँ की दया है, और माँ बच्चे को थप्पड़ लगाती है, माँ की कृपा है। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर, सुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य अभिमान में फूलता है और भगवान को भूलता है। ये 2 काम होता है। अभिमान में तो फूलता है कि हम तो खूब पैसे वाले हैं, हम तो बड़ी पार्टी वाले, छोटी पार्टी वाले हैं। तो अभिमान में फूलता है और भगवान को भूलता है। और जब प्रतिकूलता आती है तो स्वतः भगवान की याद आती है। जितने अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं, प्रायः उनके जीवन में प्रतिकूलता आई है। अब श्री जयदयाल जी गोंदका जी इतने उच्च कोट के महापुरुष हुए, गृहस्थ में, बनिया जाति में, वैश्य जाति में, तो उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलता रही। एक भी संतान नहीं हुए, कोई बेटा बेटी नहीं हुए, और धन की भी तंगी थी। परंतु उन्होंने अपना काफी धन गीता प्रेस की सेवा में लगा दी। और परम सद्देव स्वामी जी महाराज भी उनको गुरु तुल्य मानते थे। महाराज जी जब गोविंदका जी के पास आए तो साधुओं ने स्वामी महाराज जी की हंसी उड़ाई।
अरे तुम्हारे को शर्म नहीं आती, तू साधु होके इतना विद्वान होके बनिया के पीछे फिरता है। तो महाराज ने कहा कि शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए कि साधु महात्मा होकर के भी हमारे को समाधान नहीं कर पाए। तो मैं धन के लिए बनिया के पीछे नहीं घूमता, मैं ज्ञान के लिए पीछे घूमता हूं। तो गोविंदका जी के पास काफी वर्षों तक महाराज जी रहे। तो कहते थे गृहस्थ में महापुरुष है, तो उनके जीवन में प्रतिकूलता आई। मीराबाई के जीवन में कितनी प्रतिकूलता आई। लगभग 25 साल की उम्र में पति का शरीर चला गया, भोयरा राणा का। परंतु मीराबाई कह रही कि ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जी जो हमारो चुल्लो मर कर जाए, सुहाग मर कर जाए। मैं तो सदा सुहागिन कभी न दुहागिन, मैं तो अजर अमर बर पायो मेरी माँ। मीराबाई के जीवन में प्रतिकूलता आई तो देखो उसकी भक्ति कितनी तेज हुई। महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा अनुकूलता होती है, धन होता है, सुंदर मकान है, एसी है, कूलर है, वो भगवान में नहीं लग पाता। बहुत ज्यादा गरीब है वो भी नहीं लग पाता, वो तो 200-500 रुपए कमाया, पी खा के सो गया। बीच वाले भगवान में लगते हैं। अभी मैं ये पढ़ रहा था पुस्तक परम प्रभु अपने में ही पायो, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसमें महाराज जी ने कहा कि पेज संख्या 74 पर पढ़ के सुना रहा हूं। परम प्रभु अपने में ही पायो। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, तो क्या बीमारी वासुदेव नहीं है? सुख में, दुख में, नफे में, घाटे में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर एक अवस्था में भगवान ही है। हर एक अवस्था में भगवान है। यह परमात्मा प्राप्ति का बहुत बढ़िया उपाय है। यह सोचकर प्रसन्नता आनी चाहिए कि हमारा जन्म मिटाने के लिए भगवान कृपा करके बीमारी रूप से आए हैं। वैद्य कड़वी दवा देता है तो वह अच्छी नहीं लगती, पर उसका परिणाम अच्छा होता है, रोग मिट जाता है। सुखी होना भी भोग है और भोग भोगना है, और दुखी होना भी भोग भोगना है। यानी सुख और दुख दोनों से ऊपर उठने के लिए मनुष्य ही मिला है। आगे महाराज जी कह रहे हैं कि एक खास बात है, सब अच्छे काम भगवान कृपा से होते हैं। अच्छी बात मिलती है तो अभी भगवान कृपा से, अच्छे पुरुष मिलते हैं तो अभी भगवान कृपा से, अच्छी बुद्धि पैदा होती है तो भी भगवान कृपा से, पारमार्थिक रुचि होती है तो भगवान कृपा से, अच्छे के लिए परिवर्तन होता है तो अभी भगवान की कृपा से। अच्छे के लिए जो परिवर्तन होता है अभी भगवान कृपा से। भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि भी भगवान की कृपा से जाती है। इसलिए अपनी दृष्टि हरदम कृपा की तरफ ही रखे, इससे बहुत विलक्षणता होगी, आश्चर्यजनक कार्य होगा। अपने पर कितनी अलौकिक कृपा है, इसको हम अपनी बुद्धि से जान नहीं सकते। हमारी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान की अलौकिक कृपा को समझ सके। परिणाम सामने आने पर ही चेत होता है कि यह भगवान ने कृपा की है। हम विचार करके देखें तो हम उस कृपा के योग्य नहीं है, परंतु वास्तव में कृपा अयोग्य पर ही होती है। योग्य पर कृपा किस काम की? भगवान की कृपा समझ में नहीं आती, अगर समझ में आ जाए तो स्वतः स्वाभाविक ही कल्याण हो जाए। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि भगवान की कृपा मानकर प्रसन्न रहो। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा है।
और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भगवान की कृपा है। सुख में भी भगवान कृपा है, दुख में भगवान कृपा है। इन दोनों में देखा जाए तो दुख में विशेष कृपा है। तो अगर अपने कमियों की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा, अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान के खाई में गिरेगा। तो संतों ने कहा कि तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखे कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। हमारे को समझ में नहीं आता। आज महाराज जी से प्रश्न किया गया कि श्रोता ने प्रश्न किया कि हम भगवान की कृपा को कैसे समझे। तो महाराज जी ने शुरू में उत्तर दिया कि भगवान की कृपा मानना है कि हमारे ऊपर भगवान कृपा है। कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही क्यों मिलता, भारतवर्ष में जन्म क्यों मिलता, सनातन धर्म में रुचि क्यों होती, भगवान की कथा सत्संग क्यों मिलता। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। वो मंत्री की बात मैं सुनाया करता हूं कि जो भी परिस्थिति आती तो यही कहता भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। तो वास्तव में भगवान के भगत वही होते हैं जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं। परिस्थितियां तो आएगी, राम जी के जीवन में आई। प्रातः काल युवराज पर बैठना था, 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तो राम जी उल्टे प्रसन्न होते हैं। एक वकील साहब मिले सूरतगढ़ में, राजस्थान में। तो उन्होंने कहा कि प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है। उन्होंने कहा कि जब मैं वकालत करता था, बढ़िया कपड़े पहनता, कार में आता जाता था, तो हमारे रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, कुटुंबी सब बड़े आदर करते थे। और जब स्वामी महाराज जी का सत्संग मिला कि झूठ कपट नहीं करना, इसका दंड मिलेगा, तो मैंने वकालत करना छोड़ दिया। अब मैं कपड़े फट जाते हैं तो सुई धागा से सिलाई करके पहनता हूँ। परंतु जिस समय कार में जाता था, बढ़िया कपड़ा रहता था, उस समय उतनी शांति नहीं रहती जितनी शांति अभी भी है। जितनी शांति अभी है उतनी शांति उस समय नहीं थी। तो वास्तव में प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा है। केवल एक ही बात पकड़े कि इसमें कोई न कोई कृपा है। तो भगवान की कृपा को हम मान सकते हैं, भगवान की कृपा को जान नहीं सकते, भगवान की कृपा को समझ नहीं सकते। बहुत सुंदर उदाहरण है कि छोटा बच्चा होता है, 1-2 साल का बच्चा होता है। अब माँ तो रगड़ रगड़ के नहलाती है तो भी रोता है। सर्दी में स्वेटर माँ पहनाती है तो भी रोता है, और दूध पिलाती है तो भी रोता है। अब विचार करो कि बच्चा क्या माँ की कृपा को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। ऐसे हम लोग भले बूढ़े हो गए, परंतु भगवान के सामने तो साल भर के बालक के समान हैं। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखना ही सत्संग है। कागभूषणी महाराज जी को श्राप मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए कि पहले तो सत्संग में जाना पड़ता था, अब भगवान ने कौवा बना दिया, अब तो उड़ करके चले जाएंगे सत्संग में। यानी प्रतिकूलता में भी उन्होंने अनुकूलता ढूंढ ली। और परिस्थितियां तो आएगी। स्वामी महाराज जी का स्टिकर बना है, चिंता मिटाने के लिए सत्संग होता है।
और चिंता होती है तो अभी आपने सत्संग ध्यान देकर के नहीं सुना। स्वामी महाराज जी के महाराज जी का कई सत्संग चल रहा था तो एक बहन को लोग ले गए, अभी वृंदावन में मिली थी, बड़ी अच्छी साधिका है। तो उसने कहा कि स्वामी महाराज जी, उसने कहा कि हमारे विवाह के 1 साल पूरे नहीं हुए थे और पति का शरीर पूरा हो गया, कोई बेटा बेटी नहीं, तो बड़ी दुखी रहने लग गई। तो उसके सगे संबंधियों ने कहा कि चल, स्वामी जी महाराज आए हुए हैं, बड़े उच्चकोट के महापुरुष है, तुम्हारा दुख मिटेगा, शांति मिलेगी, तुम चलो। तो गई तो स्वामी जी महाराज जी से मिल करके बोली कि महाराज जी, मैं तो अनाथ हो गई, अभी विवाह के 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे और हमारे पति का शरीर पूरा हो गया, तो मैं तो अनाथ हो गई। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अनाथ कौन है? जिनको सत्संग नहीं मिला। ये उत्तर मिला, अनाथ कौन है? जिसको सत्संग नहीं मिला। और तुम्हारे को सत्संग मिल गया, तुम सनाथ हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। क्यों? क्योंकि संसार का जो सहारा है वो सब कच्चा है। तो जो भगवान में नहीं लगता वो बेचारा अनाथ है, उसका कोई नाथ है नहीं, कोई स्वामी है नहीं। और जो भगवान में लग गए वो अनाथ नहीं, वो तो सनाथ हो गए, असली सनाथ हो गए। और ऐसी कृपा हुई कि स्वामी महाराज जी के सत्संग में रहने लग गई और पूरी गीता उसको कंठस्थ हो गई। गांव की रहने वाली बहन, अभी उसकी उम्र लगभग 65-70 साल है, वृंदावन में आती है सत्संग में, तो पूरे जीवन में निखार आ गया। और नहीं तो बाल बच्चे होते, वही बेटे पोते नाती बहू में पूरा जीवन खप जाता। रोते रोते आए, रोते रोते चले गए। तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। स्वामी महाराज जी की पुस्तकें हमारे को '88 में तो पुस्तकें मिली, यानी लगभग 36 साल पहले। तो कोई अखंड ज्योति लाए 2-3 शांति कुंज वालों की, और महाराज जी का एक समय का प्रवचन, दिया हुआ प्रवचन छपा था, किसी ने छपवा रखा था। तो उन्होंने पुस्तक बंटवाई, तो एक पुस्तक महाराज जी की कोई हमारे परिचित जो है कलकत्ता से ला करके दिए। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ने में रुचि रहती थी, तो ला करके मेरे को दिए। तो मैं अखंड ज्योति तो पढ़ के ऐसे रख दिया। और जब स्वामी महाराज जी पुस्तक पढ़ने लग गया तो महाराज जी ने कहा, अनुकूलता भगवान की दया है। अनुकूलता कह दो, सुखदायी परिस्थिति कह दो, अपनी मन चाहिए हो जाए, ये सब अनुकूल परिस्थिति कहलाती है। और हमारे मन के विरुद्ध हो, विपरीत हो, उसको प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं, दुखदायी परिस्थिति कहते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो आधी बात तो मेरे को समझ आ गई कि अनुकूलता में भगवान की दया है, ये बात समझ आ गई। घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, फैक्ट्री हो, प्लाट हो, इसमें भगवान की दया है, ये तो बात समझ आ गई। परंतु आधी बात सुनी आई कि प्रतिकूलता में भगवान कृपा क्या है। घाटा लग गया, अपमान हो गया, बीमारी आ गई, इसमें कौन सी कृपा है। तो मैंने सोचा कि ये संत महात्मा
शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद इनकी पुस्तकें छपती है। ऐसी उल्टी धारणा थी, सत्संग मिला नहीं था। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में ये विशेषता है कि कोई भी पुस्तक चाहे आंख मुंह से खोलो, चाहे आंख खोल करके निकालो, ऐसा लगेगा कि महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। तो आगे जब मैंने पढ़ा तो महाराज जी ने कहा कि जैसे कोई बच्चा खेलने के लिए चला गया, अब माँ के हृदय में दया होती है कि बच्चा कुछ खाया पिया नहीं, खेलने के लिए चला गया और विलंब से आएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो माँ से रहा नहीं जाता, माँ अपने साड़ी के आंचल में लड्डू लेके जाती है और वहां देखती है कि कई बच्चे खेल रहे हैं। तो माँ के हृदय में दुनिया में सबसे बड़ी दया होती है। भगवान के बाद दूसरा नंबर माँ का ही आता है, पिता का भी नहीं आता। तो अब माँ क्या करती है कि आधा लड्डू फोड़ करके अपने बेटे के हाथ में पकड़ा देती है और आधे लड्डू को फोड़ फोड़ करके सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा देके राजी कर देती है। परंतु यदि सब बच्चे उदंता करते हो तो थप्पड़ किसको लगाई गई? बोलो, किसको लगाएगी? अपने को लगाएगी। ऐसे प्रतिकूलता में भगवान का अपनापन है, भगवान की कृपा है। बस यही बात लग गई। फिर मैं ढूंढ ढाड़ के महाराज जी कई पुस्तकें पढ़ने लग गया। 2 साल तक पढ़ता रहा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे संत हैं और उनका सही पूरा हो जाएगा तो पश्चाताप रहेगा। तो मैं तो लगभग 800 किलोमीटर दूर गया महाराज जी का दर्शन करने, काशी से ऋषिकेश। तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं तो आपकी पुस्तकें पढ़ के निहाल हो गया। तो महाराज जी बोले पुस्तकें पढ़ते रहना। तो महाराज जी की पुस्तकों में जादू है। अभी गंगानगर में एक बहन मिली, तो एक बेटा, बहू तो चली गई, उसका सही पूरा हो गया और बेटा लगभग 35-40 साल का है। तो उसने कहा महाराज जी पहले मेरे को चिंता होती थी, परंतु जब से मैंने महाराज जी की पुस्तकें पढ़ने लग गई तो हमारी तो चिंता मिट गई। पहले मैं बात बात में गाली देती थी, परंतु जब महाराज जी की बातें मिली भगवतन में वादो सर्व, तो हमारी गाली छूट गई। और उसने कहा कि मैं अभी पढ़ रही हूं, मैं नहीं, मेरा नहीं। देखो जो जिज्ञासु होते हैं, लगन होते हैं, उनको बातें मिल जाती है। तो उसने कहा कि मैं अभी पुस्तक पढ़ रही हूं, मैं नहीं, मेरा नहीं। बहुत अच्छी पुस्तक है। एक बहन बनारस में एक गांव की है, तो उस गांव में हमारी कथा हुई, सत्संग हुआ। तो उसने बात पकड़ ली। तो कहती है कि मैं तो थोड़ी भी चिंता होती है तो महाराज जी की पुस्तकें खोलती हूं तो ऐसा लगता है महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। क्यों? महाराज जी का भाव भरा हुआ है कि लोगों को शांति कैसे मिले, लोगों को लाभ कैसे मिले। और ये जो बातें हैं कि निराशा और अभिमान की 2 खाई है, 2 गड्ढा है, और 2 गड्ढे में मनुष्य गिर रहा है। कभी निराशा, कभी अभिमान, कभी अभिमान, कभी निराशा। अपने में कमी दिखती है तो निराशा हाथ लगती है, अपने अच्छाइयों की तरफ दृष्टि जाती है तो अभिमान खाई में गिरते हैं। तो भगवान कृपा से नई बात मिली कि सदैव भगवान की कृपा को देखे, कि हमें पता नहीं लगता है भगवान की कृपा। और परिस्थितियां तो आएगी, परिस्थितियों से कोई बच नहीं सकता। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, घाटा भी होगा, नफा भी होगा, ये भगवान की चाल है। परंतु महाराज जी ने कहा कि कोई परिस्थिति आए भक्त को तो लाभ ही लाभ होता है। सारे दुखों का जड़ कट गया।
कि कोई भी परिस्थिति आए भक्त को तो लाभ ही लाभ होता है। ठीक है, उसमें सावधानी रखे, निगरानी रखे, गफलत नहीं करे, विचार करे, परंतु चिंता खत्म हो गई। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, जो आज बात चली है कि हमारे समझ में नहीं आती, परंतु हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। उसमें कोई बात चलाओ, माता बहनों की बात पूछो। बताओ राजेंद्र जी, कोई बात चलाओ जो सबको लाभ मिले। अगर दुखी होता है तो सत्संग को ध्यान देके नहीं सुना, और चिंता होती है, चिंता नहीं मिटती, तो भगवान से कहो कि देखो प्रभु मैं तो चिंता नहीं करना चाहती, पर चिंता होती है, पर भगवान से कह दो, बस पूरा काम हो गया। तो सत्संग नहीं मिला तो अनाथ है, सत्संग मिला तो सनाथ है। कितनी बढ़िया बात लगी। वो मेरे को ऐसे चलते चलते बात बताइए, मैंने कहा अरे कितनी ऊंची बात आ गई। वहां मिली, तुमने कहा संतोष बहन जी ठीक ठाक है सब, तो उसने कहा कि महाराज जी भगवान कृपा है। तब उसने कहा कि मैं महाराज जी से पहली बार मिली तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं तो अनाथ हो गई। बोले अनाथ कौन है? जो जिनको सत्संग नहीं मिला। तुम्हारे को सत्संग मिल गया तो सनाथ हो गई। देखो कितनी ऊंची बात है। अपने को अनाथ समझते हैं, वही तो सुसाइड आत्महत्या करते हैं कि अब हमारा संसार में कोई नहीं है। और उसको पता लग जाए कि भगवान हमारे हैं, भगवान कृपा हमारे ऊपर है, तो कभी आत्महत्या करने की मन में आएगी? तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगलमय विधान मान लो, बस हो गया भजन। इसको भजन कहते हैं। आज महाराज जी ने कहा कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में प्रसन्न हो जाए, ये भजन है। महाराज जी ने कहा इसमें माला फेरना, पाठ पूजा करने की बात नहीं आई, केवल हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगलमय विधान मान लो, बस हो गया भजन। आया कहां से कौन है तू जाएगा कहां, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे कर सूर तू क्षमा, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। एक कुत्ता था तो उसके मन में आया कि अपने रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं। तो 20 किलोमीटर दूर पर उसका रिश्तेदार रहता था। तो उसने विचार किया कि एक दिन में 5 किलोमीटर चलूंगा, आराम से 4 दिन में पहुंच जाऊंगा। तो जब रात्रि हुई तो 5 किलोमीटर दूर पर उसने सोचा कि यहीं पर ठहर जाता हूं। 5 किलोमीटर दूर पर जब पहुंचा तो उसने सोचा यही ठहर जाता हूं। अब अड़ोस पड़ोस से कुत्ते आकर के उसको घेर लिए। तो उसने सोचा यहाँ कुत्ते हमारे को काटेंगे, दूसरे गांव में चल के ठहरते हैं। दूसरे गांव में गया तो वहां भी कुत्ते आके घेर लिए। उसने सोचा कोई बात नहीं, तीसरे गांव में ठहरते, वहां गया तो वहां भी कुत्ते घेर लिए। तो उसने सोचा अब रिश्तेदार के यहाँ ही चल के ठहरेंगे। तो जो 4 दिन की यात्रा थी वो 1 दिन में यात्रा पूरी हो गई। ऐसे भगवान कृपा करके हम लोगों को यात्रा 1 दिन में करवा देते हैं, और नहीं तो गफलत में आदमी रहता है। देख लो खूब बढ़िया व्यवस्था है, रुपया है बैंक में, पति है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, अनुकूलता है,
वो सत्संग में आते हैं क्या? नहीं आते। विभीषण भी राम जी के शरण में कब गया? जब रावण की लात लगी। अगर रावण की लात नहीं लगती, रावण लात नहीं मारता, तो विभीषण राम जी के शरण में नहीं जाता। तो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान सुखदायी परिस्थिति भेजते हैं और मनुष्य गफलत करता है तो कृपा करके थोड़ी प्रतिकूलता भेजते हैं, और जब प्रतिकूलता में घबराता है थोड़ी भगवान अनुकूलता भेज देते हैं। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी सुखदायी परिस्थिति, कभी दुखदायी परिस्थिति। स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े उच्चकोट के महापुरुष हुए। तो बचपन में उनकी आंखें चली गई। आंखें चली गई तो माता पिता बड़े दुखी रहने लग गए। तो उन्होंने कहा कि मैं रोटी खा के बगीचे में चला जाता, वही भजन करता था। तो एक दिन एक महात्मा जी आए उनके दरवाजे पर। तो महात्मा जी चौकी बैठे थे, वो नीचे बैठ गए। तो स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि महाराज, संसार में कोई ऐसा सुख है, कोई ऐसा आनंद है जिस आनंद के मिलने के बाद कोई दुख हो ही नहीं। तो महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए थे, वो समझ गए कि इसकी आंखें चले गई इसलिए दुख है। तो उन्होंने कहा कि आंखें तुम्हारे बिना रह सकती है, तो तू आंखों के बिना नहीं रह सकता। तो स्वामी शरणानंद जी के मन में आई कि आज से देखने की इच्छा ही छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान का कोई उपाय बताओ प्राप्ति का। तो महात्मा जी ने कहा राम राम करो। बोले राम राम में हमारी श्रद्धा नहीं है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तो महात्मा जी ने कहा कि ईश्वर में तुम्हारी श्रद्धा है? बोले है। बोले उसके शरण हो जाओ। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने मित्र बना लिया, तो उनका नाम ही पड़ गया स्वामी शरणानंद। आगरा के आसपास में कहीं जा रहे थे, नदी के किनारे, गंगा जी किनारे किनारे, तो किनारा कटा हुआ था। अब सूरदास जी लाठी हाथ में और गिर गए तो पानी में चले गए। पानी में चले गए तो अब लाठी भी छूट गई। तो उन्होंने अब किधर तैरे, आंख तो है नहीं, इधर जावे किधर जावे, वहां कोई था नहीं। तो उनको याद आ गई कि ओहो, मैं तो भगवान का हूं, भगवान का हूं, मैं क्यों चिंता करूं। तो लाठी भी हाथ में आ गई और ऐसे टटोले तो किनारा भी आ गया। उनकी बात आती है कि बद्री धाम 7-8 बार गए हो, पैदल गए। आज भी वहां जाना कठिन ही है। अब आज के 100 साल पहले कितनी कठिनता थी। तो एक बार संतों के साथ में जा रहे थे तो उनको दस्त लगने लग गई। तो संतों ने उनको छोड़ करके चले गए, भाई तू ठीक हो जाना तो आना। अब गुफा में लेट गए तो एक बालक आता, बाल्टी पानी लेके और दही और चावल लेके आता, भात। लो बाबा जी हाथ मुंह धो लो और दही चावल खा लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो खाए, फिर दूसरे दिन आया, लो बाबा खा लो। तो उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आया। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो कोई घर है नहीं, ये बालक कहाँ से दही भात लेके आता है। तो फिर आया तो उन्होंने पूछा, भाई बेटा तू कौन है, यहाँ तो कोई आसपास में कोई घर दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा बाबा जी आप तो खाओ ठीक हो जाओगे, क्या जान के करोगे। बोले नहीं, जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं ये लूंगा नहीं दवाई। तो उसने कहा कि जिसको आप भगवान मानते वही भगवान मैं हूं। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि हमें विश्वास कैसे हो। तो बोले कि 4 भुजा में आप दर्शन दो, 2 भुजा वाले से हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो 4 भुजा में भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए। तो
अब उनके जीवन में इतनी प्रतिकूलता नहीं आई होती तो जीवन में इतना निखार नहीं आता। उनकी बातें स्वामी जी महाराज सुनाते थे, स्वामी जी महाराज। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को माने, वो भगवान का भगत होता है। और अपने मन चाही कराता है तो भाई अभी कमी है। हर परिस्थिति में भगवान कृपा, हर परिस्थिति में भगवान कृपा, कृपा ही कृपा है। भगवान कृपा ही कृपा है। समझ में आवे तो भी कृपा, नहीं आवे तो भी कृपा। जैसे बच्चा बालक को पता लग जाए, साल भर के बालक को, कि माँ कितनी हितैषिता माँ के हृदय में है, माँ के हृदय में कितनी दया है, तो क्या रो सकता है? रोता है बेसमझी से। ऐसे हम लोगों को भगवान कृपा करके अपने तरफ खींचते, तुम्हारे तरफ आ जाओ। जिस जन्म में गए वही बेटे पोते मकान दुकान में लग गए, अब हमारे तरफ आओ। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखना ही असली सत्संग है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो प्रभात फेरी में 10-15 मिनट के लिए चलो।